गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वन स्टेप अहेड। वन स्टेप अहेड का हिंदी मीनिंग है एक कदम आगे, ठीक है ना। और इसके राइटर का नाम है APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने किस तरह से अपनी असफलता से एक कदम चलकर सफलता प्राप्त की, उन्होंने असफलता को पीछे छोड़ा, है ना, और उससे बढ़ के आगे बढ़े और अपनी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने उसको सफल कैसे किया, इसके बारे में वो बताते हैं किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया। तो आज आइए हम इसको आज पढ़ते हैं। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास। यहाँ पर जो ऑथर हैं APJ अब्दुल कलाम जी, वो बैठे हुए एक ट्रेन में, और ट्रेन में जब वो खिड़की के पास बैठे हुए हैं तो उनको बाहर का जो दृश्य है वो कैसा दिख रहा है उसका यहाँ पर वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब हम वैसे ही फील करेंगे जैसा कि वो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। थ्रू द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट आई वॉच द कंट्री साइड स्लिप पास्ट। जब मैं अपने डिब्बे की खिड़की के पास बैठा हूँ तो वो क्या देखता हूँ कि क्या देख रहे हैं वो कि जो कंट्री साइड है यानी कि जो गांव देहात है वो पीछे निकलते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग ट्रेन में बैठते हैं और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी चीज़ें पीछे चली जा रही हैं। From a distance, the men in the fields in their white धोतीज एंड टर्बन्स। धोतीज तो आपको पता ही है, और टर्बन्स मीन्स होती है पगड़ी, ठीक है ना। दूर से ही वो क्या देखते हैं कि खेतों में जो पुरुष हैं वो सफ़ेद कलर की धोती पहने हुए हैं और पगड़ी बांधे हुए हैं। एंड द वीमन फॉक इन द ब्राइट स्प्लैशेस ऑफ कलर अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स मीन्स होते हैं खेत के धान के खेत, है ना। और धान के खेत में जो हरे भरे पौधे दिख रहे हैं, धान के खेत हरे भरे दिख रहे हैं, उसमें जो लेडीज़ हैं वो क्या पहनी हुई है, रंग बिरंगे चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं। सीम्ड टू बी इन हैबिट सम ब्यूटीफुल पेंटिंग। और ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनी तैयार हो गई हो। कैसे? जैसे पीछे बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो और ये जो जेंट्स हैं वो क्या पहने हुए, सफ़ेद धोती और पगड़ी बांधे हुए हैं, और महिलाएं जो हैं वो रंग बिरंगे अच्छे सुंदर से कपड़े पहने हुए हैं। तो एक पेंटिंग, ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है उनको वो दिख रही है। आई सेट ग्लूड टू द विंडो। मैं खिड़की के पास चिपका बैठा रहा। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह, पीपल वर इंगेज्ड इन सम एक्टिविटी। जो लोग थे वो अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। विच हैड अ रिदम एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट इट। और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर जो काम वो कर रहे हैं उस एक लयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। एंड ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है, और वहाँ पर जो असीम शांति जो वहाँ पर उनको दिख रही थी। मैन ड्राइविंग कैटल्स, जो मैन थे, पुरुष थे, वो जानवरों को ड्राइव कर रहे थे, ले जा रहे थे। वीमन फैचिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स, जो महिलाएं थीं वो नदियों से पानी भर रही थीं। अकेजनली अ चाइल्ड वुड अपीयर एंड वेव द ट्रेन। और अचानक ही एक बालक आया और ट्रेन के सामने आया, खिड़की से उसने देखा कि वो हाथ हिला रहा है ना। यानी कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ट्रेन निकलती है तो वो हाथ हिला के और बाय करते हैं, तो वो सीन उनको दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई वहाँ के दृश्य की बात। अब यहाँ पर उन्होंने अपने जो लैंडस्केप है, धरातल है, उसकी बात की है। इट इज़ एस्टोनिशिंग हाउ द लैंडस्केप चेंजेस एज वन मूव्स नॉर्थवर्ड्स। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि किस तरीके से धरातल चेंज होता जाता है जैसे ही व्यक्ति नॉर्थ की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। द रिच एंड फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा। गंगा नदी के उपजाऊ प्लेन्स, मैदान, है ना, एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और उसकी असंख्य सहायक नदियाँ, हैव इन्वाइटेड इन्वेशंस, टर्मोइल एंड चेंज। उसने जो मैदान है यहाँ के फर्टाइल, इतने उपजाऊ और इतने धनी हैं, उन्होंने कई आक्रमण, इन्वेशन मीन्स आक्रमण को इनवाइट किया है। टर्मोइल एंड चेंज, और कई जो ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ हो गई है और बदल गई है। अराउंड 1500 BC, लगभग 1520 ईसा पूर्व, फेयर स्किन्ड आर्यंस स्वेप्ड इन
थ्रू द माउंटेन पासिस फ्रॉम द फार नॉर्थ वेस्ट, यानी कि दूर उत्तर पश्चिम के पहाड़ी रास्तों से होते हुए आर्यंस आए थे, जो कि फेयर स्किन थे, मतलब गोरी इस चमड़ी वाले थे। वो उत्तर पश्चिम के रास्ते होते हुए अपने भारत आए, यहाँ पर आए थे इस क्षेत्र में। द 10th century brought मुस्लिम्स और 10वीं शताब्दी में मुस्लिम्स आए, हु लेटर मिंगल्ड विद द लोकल पीपल, जो यहाँ के ही लोगों में मिंगल्ड मतलब मिल जाना, मिल गए, एंड बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, और इस देश का वो एक असीम या अहम हिस्सा बन गए, अभिन्न भाग बन गए। वन एम्पायर गेव अवे टू अनदर, एक एम्पायर आया गया और दूसरा उसके बाद उसने राज किया, मतलब एक आया सम्राट और उसके बाद फिर दूसरा सम्राट आया और उसने राज किया। इस तरीके से रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कंटिन्यूड, जो धार्मिक विजय थी वो चलती रही। ऑल दिस टाइम द पार्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिमेन्ड लार्जली अनटच्ड, और इसी समय जो कर्क रेखा का जो साउथ का पार्ट है वो यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अनछुआ रहा, मतलब वो लोग वहाँ पर नहीं गए। सेफ बिहाइंड द शील्ड ऑफ द विंद एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, जो कि विंद और सतपुड़ा की पहाड़ियों के उसमें सुरक्षित रहा, कवर में, शील्ड में सेफ रहा, सुरक्षित रहा। द नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, इन नदियों ने हैड वोवन अ नेट ऑफ ऑलमोस्ट अनसिबल प्रोटेक्शन फॉर टेपरिंग इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स होता है वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से लैंड से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके से वहाँ का इन नदियों ने, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों ने एक ऐसा नेट, एक ऐसा जाल बनाया जिसने कि एक प्रोटेक्शन इंडियन पेनिनसुला के लिए तैयार करके रखा था। टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, my train had crossed all these geographical impediments through the power of scientific advancement. जो मैं दिल्ली आया, टू ब्रिंग मी टू दिल्ली, मुझे दिल्ली लाने के लिए मेरी ट्रेन ने, माई ट्रेन हैड क्रॉस ऑल दिस जियोग्राफिकल इम्पेडिमेंट्स, होता है भौगोलिक बाधाएं, जितनी भौगोलिक बाधाएं थी उनको पार करते हुए मुझे दिल्ली लाया मेरी ट्रेन ने, थ्रू द पावर ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट, जो वैज्ञानिक प्रगति हुई उसके द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा मुझे दिल्ली लाया गया। आई हॉल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, हॉल्टेड मीन्स रुका, मैं एक हफ्ते के लिए दिल्ली रुका। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी सेंट हज़रत निज़ामुद्दीन, जो कि एक किसका शहर है, सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन का। एंड अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P एयर से मतलब एयरफोर्स है ना। DTD का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। यहाँ वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू काफ़ी अच्छा किया। द क्वेश्चंस वर ऑफ अ रूटीन नेचर, जो वहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे वो रूटीन नेचर पे ही थे, मतलब ज़्यादा अलग से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एंड डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और विषय का जो मुझे ज्ञान था उसको चैलेंज नहीं कर सके। Okay. Then I proceeded to Dehradun for my interview at the Air Force Selection Board. उसके बाद फिर मैं देहरादून गया एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। एट द सिलेक्शन बोर्ड में द एम्फेसिस वाज मोर ऑन पर्सनैलिटी, जो एम्फेसिस यानी कि जोर, जो एम्फेसिस मतलब जोर, जो इंटरव्यू में जो जोर दिया गया वो पर्सनैलिटी पे यानी कि व्यक्तित्व पे दिया गया, देन ऑन इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता की बजाय व्यक्तित्व पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। परहैप्स, शायद, परहैप्स मीन्स शायद, परहैप्स दे वर लुकिंग फॉर फिजिकल फिटनेस एंड एन आर्टिकुलेट मैनर, और शायद वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो फिजिकल
फिजिकली फिट हो यानी कि शारीरिक रूप से फिट हो, और जो उसका आर्टिकुलेट मैनर हो यानी कि स्पष्ट बात करने का उसका जो तरीका हो वो स्पष्ट हो, और थोड़ा सा कैसा हो, मतलब अट्रैक्टिव हो, है ना। आर्टिकुलेट मीन्स होता है किसी बात को अच्छी तरह से कह देना, है ना, स्पष्ट तरीके से। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी वो ढूंढ रहे थे। आई वॉज एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड था, उत्तेजित था, बस बट नर्वस, लेकिन नर्वस भी था। डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चय तो था, बट एनेक्सियस, बट चिंतित था। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट था मतलब मुझे विश्वास था, बट टेंस, लेकिन फिर भी मैं टेंशन में था। आई कुड ओनली फिनिश 9th इन द बैच ऑफ 25 examined to select 8 officers for commissioning in the Air Force. I could deep, I could only finish 9th in the batch of 25 examined to select 8 officers for commissioning in the Air Force. यानी कि वहाँ पर 25 लोगों में से 8 ऑफिसर्स का सिलेक्शन होना था, और इनका जो रैंक था वो 9th था, है ना। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत बुरी तरह से निराश हो गया। इट टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रीहेंड दैट द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द एयर फोर्स हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। उनको बहुत टाइम ये लग गया उनको सोचने में कि उनका जो मौका है वो उनके हाथों से निकल गया है ना। इट टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रीहेंड, मुझे थोड़ा टाइम तो यही सोचने में, यही समझाने में लग गया दैट द अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, है ना, ये मौका। अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एयरफोर्स, की एयरफोर्स को ज्वाइन करने का जो उनका मौका था, जो हैड जस्ट स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स, मेरी उंगलियों से निकल गया। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड, और स्वयं को उस सिलेक्शन बोर्ड से घसीटते हुए बाहर लाए, यानी कि बेमन से वो आए, बहुत उदास थे। स्टूड एट द एज ऑफ द क्लिफ, क्लिफ मीन चट्टान और एज मीन्स किनारा, चट्टान के किनारे वो खड़े रहे। देयर वॉज अ लेक फार बिलो, दूर उनको एक झील दिख रही थी। आई न्यू दैट द डेज अहेड वुड बी डिफ़िकल्ट, कि जो आगे दिन आने वाले हैं वो बहुत ही कठिन होंगे। देयर वर क्वेश्चंस टू बी आंसर्स, बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चंस चल रहे थे, क्योंकि वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और उनको जो मन में उनके बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे उनके उन्हें आंसर भी ढूंढना थे। एंड अ प्लान ऑफ एक्शन टू बी प्रिपेयर्ड, और उन्हें एक अपनी कार्य योजना भी बनाना थी। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश, मैं पैदल ही ऋषिकेश की तरफ बढ़ गया। तो बच्चों आज हम अपना पार्ट 1 यहीं फिनिश करते हैं। उसके बाद कल हम अपना पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।